themirchinews.com के क्यों भुला दिया कार्यक्रम में मैं हतेशाम आप सभी का स्वागत करता हूं। उनकी कलम गूंगे से भी स्वर में बात करती थी। उनकी कलम लाचारों की जुबान थी, मजदूरों का नारा था। उनकी कलम धनबाद की आवाज़ थी, वो आवाज़ जो धनबाद के हर घर में पहुंचती थी, गूंजती थी। धनबाद में सवेरा हुआ, इसका पता आसमान पर सूरज के आने से नहीं चलता था, बल्कि धनबाद में सवेरा तब तक नहीं होता था जब तक ब्रह्मदेव सिंह शर्मा की आवाज़ लोगों के हाथों तक नहीं पहुंचता था। आज जब पत्रकारिता का वह तेवर प्रतियोगिता के बाजार में कहीं गुम हो गया है, ऐसे वक्त में गुरुजी के नाम से ख्याति प्राप्त आवाज़ के संपादक ब्रह्मदेव सिंह शर्मा की याद आना स्वाभाविक है। धनबाद में जब माफियाओं का आतंक था, मजदूर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, झारखंड अलग राज्य आंदोलन अपने चरम पर था, अतिवादी वामपंथी भी धनबाद के इर्द गिर्द अपना पैर पसार रहे थे। ऐसे समय पे अपने हाथों को कलम के अस्त्र से थामकर एक योद्धा ब्रह्मदेव सिंह शर्मा के पदार्पण पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है। बहुत सारी बातें हैं ब्रह्मदेव सिंह शर्मा के बारे में, आइए उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। themirchinews.com के मुख्य संपादक मनोवर अख्तर के साथ ब्रह्मदेव सिंह शर्मा के परम शिष्ट वरिष्ठ पत्रकार उत्तम मुखर्जी ने अपनी बातों में बताया। नमस्कार दोस्तों, आज हम दोबारा से आपके साथ हैं अपने एपिसोड लेके क्यों भुला दिया। इस एपिसोड में हम बात करें ब्रह्मदेव सिंह शर्मा जी के बारे में। आज हम आए हैं उत्तम मुखर्जी जी के पास। उत्तम जी वो शख्स हैं जिन्होंने आवाज़ प्रेस में काफ़ी समय तक जुड़े रहे और इसके अलावा बताना चाहेंगे वो अपने युवा काल से ही, छात्र जीवन से ही उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो आइए हम मुलाकात करते हैं उत्तम मुखर्जी जी से। उत्तम जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मदेव सिंह शर्मा जी हैं वो उनके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ऐसा भी सुना है कि आप अपने छात्र जीवन से ही आप उनके साथ जुड़े रहे, तो क्या अनुभव था आपका उनके साथ और क्या आपने सीखा उनसे, ये थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। मैं खुद के बारे में व्यक्तिगत बहुत कम बातें करूंगा, लेकिन ब्रह्मदेव सिंह शर्मा एक ऐसी हस्ती थे कि वो एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि हम लोग उनको इंस्टीट्यूशन बताते थे, संस्था थे। और निश्चित रूप से धनबाद में जो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, ये युगांतर से मुकुटधारी सिंह जी किए हैं। और पहले धनबाद जो है मानभूम के अधीन था और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इसका हेडक्वार्टर था, जो अभी वेस्ट बंगाल में है। और उस समय यहाँ बांग्ला अखबार आते थे, द न्यू स्केच अंग्रेजी पेपर निकलता था, कोल्डफील्ड टाइम्स निकलता था अंग्रेजी पेपर। बिहार में था, पटना से इंडियन नेशन, आर्यावर्त आता था, वहाँ से प्रदीप और सर्चलाइट भी निकलता था। उस समय इंग्लिश और बांग्ला को तवज्जो दी जाती थी। स्वाभाविक है कि इंग्लिश और बांग्ला का ही बोलबाला उस समय था। और हिंदी पत्रकारिता धनबाद में हो सकती है, ये चिटपुट कभी कोई साप्ताहिक निकाल दिया, कभी कुछ निकाल दिया, लेकिन ये सफल हो सकता है। और आज हिंदी पत्रकारिता का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर के नज़र में धनबाद आ सकता है। हिंदुस्तान, प्रभात खबर, जागरण, दैनिक भास्कर। तो उस समय के लोगों को यह सपने में भी नहीं लगता था कि धनबाद में इस तरह का माहौल बन सकता है। मैं एक पंक्ति में आपको बताना चाहता हूँ कि धनबाद में हिंदी पत्रकारिता की जो बीज ब्रह्मदेव सिंह शर्मा ने बोया, उसकी लहलहाती फसल आज कॉर्पोरेट सेक्टर धनबाद में काट रहा है। ये क्रेडिट ब्रह्मदेव सिंह शर्मा। इंडिया का मिस्टर जैन ने एक इंटरव्यू दिया था अभी किसी विदेशी एजेंसी को, तो उनको पूछा गया कि आपका अखबार का बिजनेस को आप किस रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये विशुद्ध रूप से एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, कुछ खाली जगह मिल जाएगा तो सूचना भर देंगे। तो यही फर्क है। उस समय समाचारों का रहता था, जगह खाली मिलता था तो हम लोग विज्ञापन देते थे। आज खाली जगह मिलेगा तो उस पर खबरें होंगी। मैं एड बेस्ड अखबार हो गया। उस समय मिशन था, प्योरली प्रोफेशन हो गया और ये बिजनेस हो गया। इस पर इन्वेस्टमेंट हुआ, मशीन लगी, रंगीन पत्रिकाएं छप रही, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट छपता था। हम लोगों ने वो दौर देखा कि जब वर्ड को उठा करके चलाता था, फिर आवाज़ में ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन लाया जी। उस समय आसनसोल से ब्लॉक बनता था, अगर आपकी तस्वीर छापनी है तो आसनसोल से ब्लॉक। कितना कष्ट आप बताइए कि 5 लाइन का खबर बनाने के लिए 1.5 घंटा से वो अक्षर को चिमटा से पकड़ कर चिपकाना पड़ता था। ये स्थिति थी। और निश्चित रूप से उस समय की जो पत्रकारिता थी उसमें मिशन था
जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा झांकने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये याद होगा गजली टाउन हादसा। जी हाँ। ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा को हम लोग बहुत अदब के साथ गुरुजी कहते थे। गुरुजी इसलिए कहते थे कि वो एक डीएवी स्कूल के टीचर थे। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग बोलते हैं कि फ्रीडम एट मिडनाइट, एक बहुत अच्छा उपन्यास भी है, आधी रात की आज़ादी। जब देश 14 अगस्त की रात को आज़ाद हो रहा था, उस समय आवाज़ के दफ्तर में कामकाज चल रहा था। मैं उसका अनुभव नहीं है, मैं गुरुजी से जो सुना हूँ मैं वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस दौर में मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा 67 में जन्म हुआ। तो 1947 15 अगस्त को जब देश में पहला सूरज उगा आज़ाद हिंदुस्तान में, और चारों ओर मिठाइयाँ बांट रही थी, उत्सव का माहौल था, उस समय आपका आवाज़ अखबार का जन्म हुआ था। और वही ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा अखबार को छाप करके साइकिल से लेकर पूरे कोयलांचल में जाकर उसका वितरण किया था। उस समय साप्ताहिक था, लाल कलर में, लाल वर्ड में, लाल रंग का अखबार छपा था, उस समय तो कोई कलर का दौर नहीं था। अच्छा हाँ। और बाद में 1978 10 जुलाई को आवाज़ जो है दैनिक के रूप में उनकी किताब भी आई थी, इसके बारे में थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा लगातार आवाज़ में लिखते रहे। और अगर आपको 70 का दशक का जी जमुना, सोना केसकर और उनकी एक बहन थी जमुना, ये धनबाद इसका नाम था। या पहले धनबाद के बारे में जान लीजिए। आपने बहुत अच्छा अहम सवाल किया कि धनबाद क्यों नाम पड़ा। एक्चुअली मानभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये एडीसी था धनबाद, माना सब ऑफिस था। मेन हमारा मुख्यालय जिला का पुरुलिया था। जी हाँ। और इसका नाम था धानबाद, DHANBAID। उस समय एक ICS अफसर, अभी IAS बोलते हैं आप लोग, उस समय ICS हुआ करते थे, उनका नाम था लुबी साहब, जिसके नाम पर वुमेंस कॉलेज के सामने का सड़क का नाम लुबी सर्कुलर रोड हुआ है। लुबी साहब ने बायद से BAID से आई शब्द को ड्रॉप कर दिया और इसका नाम रखा धनबाद। अभी आप सब लोग बोलता धन की धरती, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे धनबाद के बहुत जगहों का नाम आप ले लीजिए तब का, परसाबाद, परघाबाद, राजगंज, राम कनाली, ये खेत का एक प्रकार होता है। बायद खेत, बहियाडी, बहाल खेत, ये होता था। इसके लिए आपको उस समय 70 का दशक का एक आपको लेना होगा किताब उनका। और गुरुजी ने, ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा ने किताब लिखी थी जिसको BCCL के दीन CMD GC मृग ने उसका विमोचन किया था, धनबाद अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये पुस्तक जरूर कहीं से लीजिएगा, ये धनबाद के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। ऐसे बहुत लोग, सतीश चंद्र ने भी लिखा, मुकुटधारी सिंह ने भी लिखा, एक कलकत्ता के एक लेखक ने लिखा कोयले का रंग लाल, एक मैरी टेलर विदेश की है, वो भी धनबाद पर एक किताब लिखे, भारतीय जेलों में 5 साल। ये बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा की किताब जरूर लीजिएगा। यह धरोहर, उस किताब में मैंने भी काम किया था। टुंडी से लेकर राजगंज से लेकर पूरा इंडस्ट्री की, क्या धनबाद का अतीत था, क्या धनबाद का वर्तमान है, और अगर यही स्थिति रहेगी तो एक ढहती हुई इमारत का नक्शा हम धनबाद का देखेंगे और भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। आज आप आउटसोर्सिंग और इसके नाम पर और जॉब के नाम पर आप सामने उसकी तस्वीरें साफ। ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा का एक खबर आपको मैं बताता हूँ, आपने उनके बारे में पूछा। उनके पुराना केस में उन्होंने पुलिस को लिखा कि अपने अल्सेशियन कुत्तों को संभालिए। क्यों? प्रतिवादी पत्रकारिता वो करते थे। पत्रकारों का काम है हमेशा सत्ता से सवाल पूछना, और आज की तिथि में आप ऐसा हो गया, ऐसा ट्रॉल होता लोग कि आपको सत्ता की दलाली करना है। मैं बिना नाम लिया, मेरा नाम देकर बोल सकते हैं, पूरा अखबार उठा लीजिए, सारे गवर्नमेंट विज्ञापन से अखबार चलते हैं, वो कैसे लिखेंगे? तो आप या तो गुलामी कर सकते हैं या पत्रकारिता कर सकते हैं। आवाज़ उस दौर में ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा गुलामी नहीं करते थे, पत्रकारिता करते थे। पत्रकार आंख में उंगली डालकर SP जगदीश राज को लिखा, उनको गिरफ्तार किया गया रात को के अंधेरे में। पूरा धनबाद बंद रहा, ट्रेनें बंद रही, सड़कें बंद रही, सब कुछ बंद रहा। और उसी समय रणधीर वर्मा की पोस्टिंग धनबाद में हुई थी। बहुत दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। बाद में उनकी आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए बैंक ऑफ इंडिया में उनकी शहादत हो गई। ये ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा की यह देन है जी। कहीं मैंने ये भी पढ़ा है, कहीं पे लिखा था कि पहले अखबार छपती थी फिर बिकती थी, आज अखबार पहले बिकती है। आपने एकदम सही सुना, पहले छप कर बिकती थी, अभी बिक कर छपता है। ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा के एक और क्रेडिट आपको दे रहे हैं जी, माओवाद पर, उग्रवाद पर बोलना, ट्रेड यूनियन पर बोलना, मजदूरों की दशा पर बोलना। एक बार कांति मेहता आए थे ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा के सामने, उन्होंने बहुत डिस्कशन हम लोगों का चलता था। अभी कहाँ की नए पीढ़ियों को डिस्कशन करने का मौका दिया जाता है। कांति मेहता को पूछा गया ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा के सामने, मुझे इंटरव्यू में लगा गया था
कि देश में भी स्थिति क्या है। बोला जिस दिन जेल का सी ग्रेड भोजन हिंदुस्तानियों को मिल जाएगा, समझना हमारा देश में स्वराज आ गया। ये स्थिति थी। आज के ट्रेड यूनियनिस्ट को ये मालूम नहीं चलता। ब्रह्मदेव सिंह शर्मा पूछते थे कि बीसीसीएल में जो बैलेंस शीट है उसको देखकर आप बताइए कहाँ कहाँ मजदूर विरोधी हरकतें हुई और खर्च हुआ है। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ हाउ टू मेक मनी एक मशीन बना दिया गया है, ये है। और ब्रह्मदेव सिंह शर्मा आजीवन, उनकी पत्नी का देहांत भी हो गया। उनकी शादी नहीं, ब्रह्मदेव सिंह शर्मा की शादी हुई थी। ब्रह्मदेव सिंह शर्मा जब जा रहे थे तो पता चला एक कोई बहुत उस समय दुखद बीमारी होती थी, उसमें उनका देहांत हो गया था। और मैं दो व्यक्तियों को, एक पत्रकारिता में ब्रह्मदेव सिंह शर्मा और एक नेतृत्व में कॉमरेड ए.के. राय, ये बहुत त्यागी पुरुष के रूप में लिया। ए.के. राय तो शादी ही नहीं की। ए.के. राय तो जहाँ उनकी शादी होने वाली थी गर्दनीबाग हाई स्कूल के टीचर से, उस पर मेरे बुलेटिन है, कभी आएंगे आप बात करेंगे। अच्छा। इस बिंदु पर अलग बात करेंगे। ए.के. राय का पूरा अलग से इंटरव्यू है। ए.के. राय ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार भी छोड़ दिया। ब्रह्मदेव सिंह शर्मा भी लगभग उनका कुछ था ही नहीं। उनका भतीजा वगैरह है सत्यभूषण जी और ब्रजभूषण जी, छोटकू एंड बड़कू, वो लोग उनका देखभाल करते थे। बाद में उनको अपना ही अखबार से निकल जाना पड़ा। जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा उस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने तुरंत धनबाद को और जमशेदपुर को 2 अखबार दिया, चमकता है। आज जमशेदपुर में छोटकू जी चमकता है ना देखते हैं। और ब्रह्मदेव सिंह शर्मा का मिशन ही रहा कि पत्रकारिता मिशन हो, हाउ टू मेक मनी, उनका कभी नहीं रहा। वो हमेशा इसी तरह कमरे में गुजार दिए। और अलविदा भी जिस समय ब्रह्मदेव सिंह शर्मा हो गए, मुझे लगता है जितने महान लोग हैं ऐसे ही उनकी विदाई होती है। धनबाद को मालूम भी नहीं चला कि ब्रह्मदेव सिंह शर्मा हमारे बीच से गुजर गए। जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है क्यों भुला दिया, इस पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हमारे लिए या समाज के लिए कुछ किया, मगर उसके बदले में हमने उन्हें भुला दिया। ब्रह्मदेव सिंह शर्मा जी जो हमारे लिए इतना किए हैं समाज के लिए, तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, आने वाली पीढ़ी जो है वो जान भी नहीं सकेगी कि ऐसे भी कोई व्यक्ति थे। आपका ये सही है कि मुझे कई बड़े लोगों से आपका जो सवाल है कि ये जानकारी लेने के लिए मेरे अंदर में भी एक जिज्ञासा रही, और मैं अनेक बड़े लोगों के पास में भी गया, ए.के. राय के पास गया, ब्रह्मदेव सिंह शर्मा से भी पूछा, और भी बड़े लोगों से भी पूछा, लेखक उखक से, कि भैया ये स्थिति क्यों आ रही है। धनबाद में एक एसपी हुआ करते थे ए.के. सिन्हा, जो सीबीआई का डायरेक्टर बन के रिटायर किए। जिस समय धनबाद पूरा सांप्रदायिक सौहार्द की कब्र खोदी जा रही थी, उस समय उन्होंने बहुत यहाँ काम किया था। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, ये किताब आपसे मिलता जुलता है, कभी आपको मौका लगे तो गणेश मंत्री की लिखी हुई एक पुस्तक है राजधानी कल्चर। राजधानी कल्चर कुछ कहानियों का एक संकलन है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। उसमें एक कहानी है कि कृष्ण भगवान, माने क्यों अच्छे लोग इस समाज में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भुला दिए जाते हैं। तब के लोग भुला दिए गए हैं, तो सबको लगता है कि जब भुला ही दिए जाएंगे तो सबको अभी मेटलिस्टिक प्रॉफिट चाहिए, बेनिफिट चाहिए, एडवांटेज। हम ही को लगेगा कि हमको सब भुला देगा, तो मेरे बच्चे मेरी पत्नी बोलेंगे कि आप क्यों गए थे इस लाइन में जब आपको सब भुला दिया। ब्रह्मदेव सिंह शर्मा को भुला दिया, ए.के. राय के भी हम लोग देखे कि लगभग भुला दिया। सब लोग बहुत ईमानदार आदमी पॉलिटिक्स में चाहिए, बोलिए, बोलते हैं कि नहीं, आप भी बोलते हैं? जी बिल्कुल बोलते हैं। तो किस ईमानदार आदमी को यहाँ की जनता वोट देती है? वो समय तो भुला देते हैं आप, यही आपका सवाल है। तो उसमें एक कृष्ण भगवान है, राजधानी कल्चर में कृष्ण भगवान को ग्वाल वाल जो गाय बैल चराते थे, मैं इसको बहुत देहाती लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा, चूँकि हिंदू माइथोलॉजी है तो शास्त्र में बहुत लोग इसका विवाद करेंगे, लेकिन चूंकि मेरा इस विवाद में ना आपको टारगेट कर सकता ना हमको, चूंकि किताब है, गणेश मंत्री बहुत बड़े लेखक हिंदुस्तान के, ये सीबीआई का जो डायरेक्टर वो किताब हमसे यहाँ से लेकर गया अनिल सिन्हा, इसलिए उनको भी हम कोट कर दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान को आकर कहा कि यमुना के नदी पर जब हम लोग पानी पीने जाते हैं तो वहाँ एक नाग है और वो फुफकार मार रहा, पानी पीने नहीं दे रहा। स्वाभाविक है कि कोई भी अच्छा आदमी जो समाज का बेहतरी चाहता है वो वहाँ पर जाएंगे। कृष्ण भगवान वहाँ पर जाते हैं तो वो नाग पास में आबद्ध कर लेता है, वो कोई कदम का या वट वृक्ष कुछ भी हो तो वहाँ पर उसको कृष्ण भगवान को बांध लेते हैं। सारे ग्वाल बाल भाग जाते हैं। गणेश मंत्री ने उस लेख में एक सवाल उठाया है, जो सवाल अभी आप उठा रहे हैं, कि अगर तब के अच्छे लोगों को सम्मान मिलता या अपने नेताओं को जनता हेल्प करती कि चलो भाई मेरे लिए आया है, इसको हेल्प करो, हम लोग नहीं भागेंगे, मेरा नेता को छोड़ा कर ही जाएंगे, तो सारे नेता तो भाग गए। अगर हिंदुस्तान की यही परिपाटी है, यही किसी भी मुल्क की अगर ये कल्चर है, यही संस्कृति है कि ईमानदार नेता को छोड़कर हम घर भाग जाएंगे, तो हमारा इतिहास जब अच्छा नहीं होगा तो भविष्य कैसे अच्छा होगा। मतलब यही कि हमें ईमानदारी चाहिए, मगर हमें ईमानदार नेता चाहिए, नहीं देंगे आप, हमें ईमानदार नेता चाहिए। तो ईमानदार लोगों को
फोर फ्रंट पर लाकर, लाइमलाइट में लाकर आपको उसको सम्मान देना होगा, ताकि अभी जैसे आपने कहा कि नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है, नई पीढ़ी को अगर जानकारी होगी कि एक पत्रकार हुआ करते थे ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा, तो अपने को उनको लगेगा कि इतना करने के बाद जब इस आदमी को वो सम्मान नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिला। झारखंड में ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा एक बहुत बड़ा, आपको तो पहले बताइए, व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन थे, संस्था थे और वटवृक्ष थे। आज जितनी हिंदी पत्रकारिता है, कभी आपने नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े अखबारों में ये लिखा कि हिंदी पत्रकारिता का जनक है। आज हम इसकी अगर रोटी खा रहे हैं तो इसका रास्ता राह दिखाने वाले BDS यानी गुरुजी, मास्टर साहब, चूँकि उनका बहुत कई चेहरे थे, मास्टर साहब, ब्रह्मदत्त सिंह शर्मा, गुरुजी, ये इन नामों से रहे। और वो उस दौर में जो गुरु चेला संवाद होता था, कान पकड़कर पत्रकारिता सिखाना, वो खत्म हो गया, वो आज नहीं दिखने। मुझे लगता है कि उसका भी कुछ इफेक्ट, कुछ असर हम बीच में देख रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे शो में आने का। आपने भी मुझे मौका दिया, इतना सवाल पूछे, फिर कभी मौका लगेगा तो आपसे फिर विस्तृत बातचीत करेंगे।